हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। मतलब आज का जो चैप्टर होगा न्यू चैप्टर है अनुवांशिकी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? वंशगति, हेरिडेटरी। मतलब अगर हमारे पिताजी लंबा है तो हम भी लंबा होंगे। ये क्या है? एक जेनेटिक्स है, हेरिडेटरी है। मतलब उनके में जो लंबाई वाला गुण है वो मेरे में चला आया। तो ये क्या हुआ? हेरिडेटरी। अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने 1905 में किया था। अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाटसन ने 1905 में किया। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया। और जीन डीएनए का वह खंड है जो विशेष लक्षण को निर्धारित करता है। जीन जो है ना, डीएनए का वह खंड है जो विशेष लक्षण को निर्धारित करता है। अर्थात जीन वंशगति का निर्धारक होता है ना। जीन क्या होता है? तो वंशगति का निर्धारक होता है। मतलब अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई चीज़ का लक्षण का प्रवाह होता है तो वो जीन करता है। मतलब वंशगति का निर्धारक कौन होता है? तो जीन होता है। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना कौन दिया था? बीडल और टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने किया था। कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ना। कृत्रिम जीन का संश्लेषण कौन किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था ना। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। अब अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी कहते हैं ना। और अनुवांशिक लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अनुवांशिक लक्षण। जैसे कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आई, हाइट, ये सब क्या हो गया? अनुवांशिक लक्षण हो गया। अनुवांशिक का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ना। यह ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना, ऑस्ट्रिया की चर्च में एक पादरी थे। ऑस्ट्रिया में एक चर्च था, उसमें क्या थे? पादरी का काम करते थे। ग्रेगर जॉन मेंडल पादपों में वंशगति के नियमों का प्रतिपादन किया ना। पादपों में यानी पेड़ पौधे में वंशगति के नियमों का प्रतिपादन किया। और इसने 7 जोड़ी उद्यान मटर लिया, जिसे पाइसम सेटिवम कहते हैं ना। पाइसम सेटिवम कहते हैं ना, के ऊपर 7 वर्ष तक अध्ययन किया। मतलब 7 जोड़ी मटर के पौधे लिया, उस पर 7 वर्ष तक अध्ययन किया। कहिया से कब तक? 1856 से 1863 तक। अब उसने मतलब मेंडल जो थे ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर के ही पौधे का क्यों इस अध्ययन किए थे? क्योंकि वह एक वर्षीय पौधा था। मतलब मटर के जो पौधा था वो 1 वर्ष में ही काम तमाम हो जाता था उसका। और द्विलिंगी होता था, मतलब बाइसेक्सुअल होता था। मतलब एक ही में पुरुष, मेल और फीमेल दोनों होता था ना। और इस मटर में ना स्वपरागन होता है ना। एक लिंगी पौधा होता है, द्विलिंगी होता है, स्वपरागन। ये तीनों चीज़ के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का इस्तेमाल किए। प्रतीक देखिए, अब इसको मेंडल साहब थे। वो टी मतलब लंबापन, जो प्रबल गुण, डोमिनेंट क्या होता था? टी मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट होता था, डोमिनेंट गुण। क्योंकि टी स्मॉल टी जो बौनापन या अप्रबल गुण था ना। टी मतलब होता है शुद्ध लंबा। टी मतलब शुद्ध लंबा। और इस दोनों कैपिटल टी में, दोनों स्मॉल टी मतलब शुद्ध बौना। और एगो कैपिटल टी, एगो छोटा टी मतलब संकर लंबापन। टीटी और टीटी को हम सम युग्मजी कहते हैं ना। टीटी और टीटी को हम सम युग्मजी कहते हैं ना। टीटी को हम विषम युग्मजी कहेंगे ना। फिनोटाइप होता है ना। अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का मतलब होता है जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबा बौना, कोई भी आदमी क्या लंबा बौना होता है वो फिनोटाइप ना। और टीटी जो गुण होता है ना, टीटी जो ये प्रतीक चिन्ह हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। नोट, मेंडल ने पादपों के 7 लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने पादपों के कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का अध्ययन किया। जैसे पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति और पुष्प का रंग ना। इसमें प्रभावी क्या होता था? तब अगर मान लीजिए ऊंचाई की बात है तो लंबापन, बौनापन तब प्रभावी होगा लंबापन। पुष्प की स्थिति में अक्षीय प्रभावी होगा, अग्रस्त अप्रभावी होगा, रिसेसिव। परिपक्व फली की आकृति में फूली हुई प्रभावित होगा न, और संकीर्णित अप्रभावी होगा। फली का रंग में हरा प्रभावित होगा और पीला अप्रभावित होगा। बीज का रंग में पीला प्रभावित होगा, हरा अप्रभावित होगा। बीज का आकृति में गोलाकार प्रभावित होगा, झुर्रीदार अप्रभावित न। पुष्प का रंग में बैंगनी अप्रभावी और सफेद अप्रभावी होगा। मेंडल के वंशगति के 3 नियम होते हैं। प्रभाविता का नियम होता है, पृथक्करण का नियम होता है, स्वतंत्र अभिगमन का नियम होता है ना। मेंडल के प्रभाविता का नियम होता है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम होता है। अब देखेंगे प्रभाविता का नियम ना। प्रभाविता के नियम में
न टीटी यानी शुद्ध लंबा। टीटी मतलब क्या होता है? शुद्ध लंबा, मतलब दोनों अगर कैपिटल होगा तो शुद्ध लंबा पौधा, और दोनों स्मॉल होगा तो शुद्ध बौना पौधा होगा ना। इसमें से एगो टी लेंगे, इसमें से एगो टी लेंगे, इसमें से एगो टी लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, मतलब संकरण कराएंगे। तो ये टी को हम इससे करवाएंगे, ये टी को इससे करवाएंगे, फिर ई टी को इससे करवाएंगे ना। तो क्या बन जाएगा? टी टी बन जाएगा। तो इससे इससे ना, तो टी टी ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो इसमें तो मतलब ओवरऑल क्या होगा? तो इसमें ओवरऑल लंबा पौधा हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? तो लंबा पौधा। अगर इसमें हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप, इसमें जीनो फिनोटाइप नहीं होता है। अब हम पृथक्करण की बात करें, पृथक्करण की बात करें तो इसमें लेंगे एगो, दोनों लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी ना, और उसको हम क्या करेंगे? संकरण कराएंगे ना। तो इसमें से टी टी ले लिए, इसमें टी टी, तो इसको करवाएंगे, फिर इसको, फिर इसमें, फिर इससे टी टी बनेगा। टी यानी शुद्ध लंबा, संकर पौधा और शुद्ध लंबा। और इसमें क्या था? इसमें सब अशुद्ध था। और इसमें शुद्ध लंबा, संकर पौधा शुद्ध लंबा ना। तो इसमें जीनोटाइप के देखें तो वो 1:1 हो गया, फिनोटाइप हो गया 3:1 हो गया ना। यानी इसमें 75% पौधा जो हुआ ना, क्या हुआ था? लंबा होता है। 25% पौधा बौना भी हो सकता है ना। इसमें शुद्ध लंबा 1 ना, संकर लंबा 2 और शुद्ध बौना 1 हो गया। मेंडल के नियम से F1 पीढ़ी में पादपों का स्वपरागण से प्राप्त नए पौधे में जीन रूप प्रभाव, मतलब जीनोटाइप 1:1 होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी 1:2 मतलब 1:1 होता है। अब है स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र अभिवन का नियम में क्या होगा? मेंडल ने पादपों के 2 लक्षण का अध्ययन किया। बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार हो सकते हैं। बीज की आकृति क्या होगा? गोलाकार, झुर्रीदार, आर ना, और बीज का रंग पीला और हरा होगा ना। तो इससे कितने लक्षण का निर्धारण होता है? आर वाई, आर कैपिटल, आर स्मॉल वाई ना, और स्मॉल आर वाई, और ये निर्माण होगा। उसके बाद इसको हम अगर बनाएंगे तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या ये हम 2 से 2 में बना दिए, 2 से 2 में बना दिए तो क्या बना था? 4। अगर चारों को हम संकरण कराएंगे तो कितना हो जाएगा? तो टोटल 16 हो जाएगा ना। देखिए आर लिए, आर मतलब गोलाकार, वाई मतलब झुर्रीदार, वाई मतलब, अगर इसको पूरा को हम बनाएंगे तो जीनोटाइप बन जाएगा 1:2 4 1:2 और 1:2 1। इसमें फिनोटाइप होगा 9 3 3 1। इसको याद रख लेना, ये पूछता है, और ये NCERT है, अब देख सकते हैं।